this day, where we are celebrating 34th anniversary of conferment of Nobel Peace Prize. Will Chief Guest Shri Pratibha Jain, Honorable Mayor, Ahmedabad Municipal Corporation. 1987 से ये मार्केट पहले फुल बाजार में आया, फिर अंकुर पे गया, नवरंगपुरा गया। तिब्बत का कल्चर हमसे मिलता है। हिंदू बहुत समन्वय तोड़ के पूजा करने वालों में से है, दो हाथ खोल के पूजा करने वालों में से नहीं है। दूर जाएगी, चीन की बॉर्डर हमसे दूर जाएगी तो डिफेंस का खर्चा कम होगा। अंदर चीन की जो मानव संहारक की भूमिका थी, जो हमने देखा, दुनिया में भेजा। ऐसे माहौल के अंदर तिब्बत की आजारा अभ्यास करने का कोई मौका नहीं है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। ऐसे माहौल में ह्यूमन राइट्स रहना जरूर। उसी के मान में ये 10 दिसंबर ये मार्केट पूरे हिंदुस्तान में सभी लोग ही भारत की सुरक्षा है। हम स्ट्रांगली मानते हैं, वी आर बिलीव इन इंडिया फर्स्ट, तो ही इंडिया सेफ है। अदरवाइज प्रॉब्लम देखते हो, लद्दाख की बॉर्डर पे कितनी चूचा है। मेरा नाम गोनपो है, मैं टिबेट मार्केट की प्रेसिडेंट हूँ सर इस समय। मुझे बताइए, आज 10 दिसंबर है, किस प्रकार की जो कार्यविधि आज 10 दिसंबर शायद दलाई लामा जी को आज के दिन 1983 में जो नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है, इस खुशी में ऑल इंडिया में मनाते हैं आज के दिन। और आज एक ह्यूमन राइट भी है, वर्ल्ड और तिब्बत में ह्यूमन राइट नहीं है, इसलिए हम इस दिन को भी याद करते हैं आज के दिन। मॉर्निंग 8:30 से 9:30 तक हम पूजा किए हैं दलाई लामा जी के लॉन्ग लाइफ के लिए, और उसके बाद हम यहाँ इकट्ठे हुए आज की इस खुशी को मनाने के लिए। तो इसलिए हमने आज की चीफ गेस्ट में सिटी मेयर प्रतिभा जैन और स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन देवांग दानी जी को इनवाइट किया हुआ है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्रिंग डोलमा है। श्रिंग बताइए, खासकर तिब्बत में जो हालत है और आज के दिन किस प्रकार बना, खासकर एक दलाई लामा, दूसरा मानवाधिकार। हाँ जी, हाँ जी, मानवाधिकार तो नहीं है हमारा तिब्बत में ना। चीन ने हमारा आज़ादी छीन लिया, तब से 1959 से हम लोग है ना यहाँ पे एज ए रिफ्यूजी के हिसाब से रह रहे हैं जी। इंडिया ने शरण दिया है हम लोग को। हाँ जी, आज किस प्रकार आज सेलिब्रेशन किया? हाँ जी जी जी, आज का दिन ऐसा है कि हमारा गुरु, प्रथम गुरु दलाई लामा जी को 1989 में वर्ल्ड नोबेल पीस प्राइज मिला है आज का दिन। तो 10 दिसंबर को 1989 में, तो आज उसी दिन का ये मना रहे हैं। तो हर साल जिस दिन 10 दिसंबर आएगा ना, उसी दिन हम सब पूरा टिबेटन मार्केट कहाँ पे हो सब बंद रहते आज के दिन। और अहमदाबाद में तो रहेगा ही, और हमारे अलावा दूसरा हर जगह टिबेटन्स कहाँ पे स्वेटर पेपर करते, चाहे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, जहाँ भी हो आज के दिन सब छुट्टी मनाते हैं। वर्ल्ड नोबेल पीस प्राइज मिला है 1989 में। आपका नाम बताइए। मेरा नाम गोनपो है सर, मैं टिबेटन रेफ्यूजी सर्विस अहमदाबाद का प्रेसिडेंट हूँ इस समय। बताइए, आज 10 दिसंबर किस प्रकार मनाया है? आज 10 दिसंबर जितना भी टिबेटन रेफ्यूजी इंडिया में रह रहे सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन ही दलाई लामा जी को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। ये 34th टाइम हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस समय मेरे ख्याल इंडिया की जितना भी रेफ्यूजी मार्केट लगा है सारे आज के दिन ही सेलिब्रेट करते हैं। और दूसरी बात, आज एक वर्ल्ड वुमेन्स राइट डे भी है। हम लोग टिबेटन है, इंडिया में रेफ्यूजी कैटेगरी पे रह रहे हैं, हमारे देश में अभी आज़ाद नहीं है, तो इसलिए हम वर्ल्ड वुमेन्स राइट को भी आज की इस नज़र से हम याद करते हैं सर। क्या परिस्थिति मतलब इसको लेकर क्या? एक्चुअल उसको यही है कि अभी टिबेट में फ्रीडम नहीं है सर। हम यही नारा लगाते हैं 10 मार्च को अपराइजिंग डे होता है टिबेट का, तो उस समय हम हर हिंदुस्तान की कोने या सिटीज़, छोटे छोटे गांव सब में यही
हम मतलब स्लोगन निकालते हैं कि तिब्बत की आज़ादी भारत की सुरक्षा, क्योंकि इस समय तिब्बत आज़ाद होता तो जितना भी तिब्बत इंडिया की चीन के बॉर्डर में जो खर्च हो रहा है वो शायद मेरे ख्याल नहीं होता सर। तो तिब्बत एक बिल्कुल मिडिल देश बनता था इंडिया और चीन के बीच में। तो अभी तिब्बत आज़ाद ना होने के कारण ये सब इंडिया में भी समस्या है सर। डॉक्टर अमित ज्योतिकर। अमित ज्योतिकर जी बताइए, यहाँ पर खासकर आप गुजरात में टिबेट चीनों का इतिहास की अहमदाबाद की बात की जाए तो कब से किस प्रकार का इतिहास है? હું ઇતિહાસનો આજીવન વિદ્યાર્થી मैं इतिहास का आजीवन विद्यार्थी रहा हूँ। तिबेट की आज़ादी में गुजरात का प्रदान आएगा तो उसका एक स्वर्ण पृष्ठ होगा। 1956 में इस मूवमेंट की शुरुआत हुई है। कहने का तात्पर्य जब तिबेट चीन द्वारा ऑक्यूपाइड किया, अतिक्रमण किया, उसके बाद भारत तिबेट मैत्री संघ एक संस्था है जिसकी 1959 के अंदर गुजरात में अहमदाबाद में उसकी स्थापना हुई। आज तक वो संस्था कार्यरत है और उनका पर्पस यही है कि तिबेट की आज़ादी, भारत की सुरक्षा। तिबेट इज़ द बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और दुनिया में कहीं पर भी जाओ प्रॉब्लम की जड़ आपको ड्रैगन ही मिलेगा, और वो हमने देखा है, कोरोना काल में भी हमने देखा है, अभी भी देख रहे हैं। अब तिबेट जो इंडिया और चीन के बीच में बफर स्टेट है, और दोनों का, इंडिया और तिबेट का कल्चर भी एक है। बुद्धिज़्म जो यहीं से गया है, सभी साहित्य यहीं से गया है, संस्कृति यहीं से गई है, तो दोनों एक दूसरे से बहुत करीब है। ऐसे माहौल में तिबेट को ऑक्यूपाइड करने के बाद जो बफर स्टेट की जो डेफिनेशन थी वो ख़त्म हो गई। चीन की बॉर्डर हमारी नज़दीक आएगी। हमको डर ना पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से नहीं, हमारा सबसे बड़ा थ्रेट चीन है, क्योंकि चीन की बॉर्डर नज़दीक आने से डिफेंस का खर्चा बढ़ता है। अगर तिबेट आज़ाद होता, डिफेंस का खर्चा जो हम रोड, हॉस्पिटल, डेवलपमेंट्स में लगाते, हिमालय जो दुनिया की चोटी पर है और हिमालय पर तिबेट है, उसके मुताबिक चीन ने जितनी भी मिसाइल्स अपनी एडजस्ट किए, उसके मुख ना रावलपिंडी के लाहौर की तरफ नहीं है, हमारे मेट्रो की सिटी की तरफ है। हिमालय में जो पॉल्यूशन हो रहा है वो भी गलत है, नदियों के मुख को मुड़ा जा रहा है जिसकी वजह से बाढ़ आती है। ये सब मेन जो पर्पज़ वो तिबेट की आज़ादी के संदर्भ में, इसलिए हम तिबेट की आज़ादी को सपोर्ट करते हैं।